नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञानमाला की श्रृंखला में आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे वास्तुशास्त्री या बहुत सारे लोग इसे हरदम अनभिज्ञ रहते हैं इस बात से। ये बात हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए वो बात क्या उस पर जिक्र करते हैं। जब हम किसी मकान को खरीदते हैं या हम किसी ज़मीन को लेते हैं तो ज़मीन को लेने और मकान को लेने से पहले के जो नियम हैं वो नियम भी बहुत सारे हैं, जो मैंने आपको पास्ट में बहुत सारे बताए भी हैं। लैंड सिलेक्शन कैसे किया जाता है, उसके भौगोलिक स्थिति कैसे देखी जाती है, उसके आसपास के वातावरण को कैसे जाना जाता है, उसकी दिशा के अनुसार कैसे देखा जाता है। ये सारी बातें हम पूर्व में कर चुके हैं। पर अभी जो हमारा विषय है कि जब हम किसी मकान या ज़मीन को अपने लिए नियुक्त कर लेते हैं तो नियुक्त करने के बाद का हमारा पहला स्टेप क्या होता है। देखिए, उसका शुद्धिकरण स्टेप तो है ही। शुद्धिकरण के बाद एक मुहूर्त के अनुसार और एक चारों कोणों में जो आपकी नींव बनती है वो भी एक सूर्य की स्थिति के अनुसार हम उसकी स्थिति प्राप्त करके नींव लगाते हैं और आगे का कार्य करते हैं। वो सब आगे की बात है। तो ज़मीन के शुद्धिकरण से भी पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। वो कार्य हमें करना क्या है वो मैं बताता हूँ। जिस ज़मीन पे हम लोग जा रहे हैं हमें उसका पास्ट या तो हमें पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो उसका एक जो पास्ट है उसमें उस ज़मीन के नीचे क्या है हमें नहीं पता, उस ज़मीन पे पास्ट में क्या क्या हुआ हमें नहीं पता, और अगर पता भी है तो कुछ एक स्टेज तक पता, उसके पीछे का नहीं पता। पहले के लोग जो यहाँ रहते थे उनके जीवन में क्या घटनाएं घट रही थी हमें नहीं पता। तो हम एक चीज़ जरूर समझ सकते हैं कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं हमसे पहले भी कुछ ऊर्जाएं वहाँ हो सकता है अपना स्थान बना के रखती हों, जो हमें भविष्य में अड़चने पैदा कर सकती हैं। तो जीवन में वास्तु का जो नियम है पूरा ऊर्जाओं से संबंधित है, और ऊर्जाएं हर प्रकार की ऊर्जा, चाहे वो कॉस्मिक एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, चाहे वो कोई नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो। जैसे कि हम लोग कई बार किसी जगह पे जाते हैं। आपने एक इंग्लिश सीरियल देखा होगा डिस्कवरी पे, आ हॉन्टिंग। उसमें कभी कोई व्यक्ति मकान बदलता है और उसके घर के अंदर बहुत सारी ऊटपटांग हरकतें होने शुरू हो जाती है, भूता हरकतें होने शुरू हो जाती हैं और बड़े जीवन में पूरे व्यवधान शुरू होते हैं। अच्छी खासी चलती जिंदगी नर्क हो जाती है, और वो सत्य घटनाओं पर आधारित कई बार इस तरह की आपने कहानियां देखी होगी। चलिए हम उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे यहाँ पर। तो हम अपनी ज़मीन को ऐसी सारी ऊर्जाओं से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। ज़मीन में प्रवेश करते वक्त हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हाथ में जल लेकर घड़े के अंदर उस ज़मीन की एक परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा के दौरान एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र हमारे मानसार ग्रंथ के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है। उस 3रे श्लोक में इस मंत्र का जिक्र किया गया है। इस मंत्र के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ उपस्थित जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनको नमस्कार करते हैं कि अब हम यहाँ रहना चाहते हैं, आप कृपया अपना वास अन्यत्र कर लें, यहाँ से आप चले जाएं। इस मंत्र के द्वारा उस ज़मीन पे रहने वाली जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो निश्चित रूप से अपना स्थान बदल लेती हैं, और हमारे लिए आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई उपद्रव से हम बचते हैं और हमारे जीवन सुखमय होता है। चलिए मंत्र क्या है, मंत्र के बारे में हम जान लेते हैं। मंत्र इस प्रकार से, गच्छन्तु सर्वभूतानि राक्षसा देवता अपि अस्मात् स्थानांतरम ययात कुर्यात पृथ्वी परिग्रहम। इस मंत्र के द्वारा हमें उस जमीन की परिक्रमा करनी पड़ती है। मंत्र मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा इसका रेफरेंस भी दे रहा हूँ कि ये मानसार के अध्याय 5 भूमि परीक्षा विधान के अंदर श्लोक नंबर 3 है। उस 3 नंबर श्लोक के अंदर ये मंत्र दिया गया है, और मंत्र है गच्छन्तु सर्वभूतानि राक्षसा देवता अपि अस्मात् स्थानांतरम ययात कुर्यात पृथ्वी परिग्रहम। इस मंत्र के द्वारा हम निश्चित रूप से उस जमीन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, परंतु अगर हम ये मंत्र ना करें और ज़मीन में कोई समस्या हो तो आने वाले समय के लिए हमारे लिए चिंता का विषय बन सकती है। चलिए इसी जानकारी के साथ धन्यवाद। निश्चित रूप से जल्दी आपको नई नई जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे।